अब जहाँ पाओ तहाँ जोत लियो, तुम्हारे बाप बपौती है का? वाले अपने हिसाब से उनको पैसे देके अपने हिसाब से नपवाते हैं, वो जितना बताते हैं उतना करते हैं नेकपाल। मिला हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है। हम लोग को सुनाई नहीं होती है, क्या करें हम लोग। आप जाके एक बार देखिए तो वहाँ पे पूरी बाउंड्री है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मैं लखनऊ के महज 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रज्जाकपुर। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर की कंपनी आई है और ग्राम समाज की जो ज़मीनें हैं उस पर अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। यानी ज़मीन कुछ ली गई है कंपनी के द्वारा और उसी ज़मीन के आड़ में और भी यहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीनों पर जो गांव के लिए होती है ज़मीनें, चारागाह और बंजर ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, उस पर लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ ग्रामीण के लोग विरोध कर रहे हैं। काफ़ी लड़ाई भी लड़ी इन्होंने, काफ़ी संघर्ष भी किया, इस बात को लेकर विरोध भी किया, लेकिन इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से यहाँ पर कोई बाहर से कंपनी आकर ग्रामीण एरिया पर या ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अवैध रूप से कब्जा करती है। यहाँ पर ही लोग मौजूद हैं, यही ग्रामीण लोगों से ही हम बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं रज्जाकपुर में? हाँ, रज्जाकपुर में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सुनने में आया है कि कोई कंपनी बाहर से आई है स्वास्तिक करके आगे है। क्या मैटर है, क्या मामला है ये? मैटर का अवैध कब्जा किए हैं सब सब काफी लोगन तो जिन खरीदी उससे ज्यादा कब्जा किए हैं। अच्छा, और आवाज प्रधान खाएं बनवा दे ना, वहाँ सब गिरवा दे। प्रधान ने मतलब बाउंड्री करवाया था? हाँ, अपने जो पश्चर रहा है वो पश्चर में बाउंड्री करवा दिया था, वो गिरा के मैदान कर दिया। फिर तो प्रधान यहाँ के कौन है? सिउलर के राजा। अच्छा, तो प्रधान ने विरोध किया था इस बात अब का? पता नहीं, का हमका नहीं मालूम है विरोध किन के नहीं किन है, लेकिन वो सब मैदान है सब बराबर कर दे। तो कितनी जमीन लिया है कंपनी ने? अब ये हमको नहीं मालूम, कर अच्छे खासे खरीदे उनका पहले मालूम, उनसे पूछो। अच्छा, कब से है ये कब्जा का जो मामला चल रहा है? ये बहुत दिन से चल रहा है, इतना कभी नहीं आपत्ति लोग गांव की ही नहीं है। साल 2 साल कब से? हाँ, साल 2 साल हो गए। क्या नाम है कंपनी का? क्या नाम है दादा? स्वास्तिक। स्वास्तिक कंपनी कब से है ये हो गई 10 साल हो गई। 10 साल से है। हाँ, तो मतलब पहले थोड़ा थोड़ा करके लिया ना, जब वो ज़्यादा ले लिया तो उसके बाद वो कब्जा अवैध ज़मीन पे कब्जा करने लगे, सरकारी पे। तो यहाँ पर पहले ज़मीन खरीदी थी उन्होंने? हाँ, पहले तो किसानों से खरीदी। हाँ, किसानों गाँव के यहाँ पर निवासी हैं। हाँ, उसके बाद में जो आसपास में जो सरकारी ज़मीनें थी, ग्राम समाज की ज़मीनें थी, उस पर कब्जा कर? हाँ, कब्जा कर लिए। अरे कम से कम 4-5 बीघा कब्जा कर लिए सरकारी ज़मीन पे। अच्छा, तो इसका गांव के लोगों ने विरोध किया। वो चरा गांव के लिए है, लेकिन वो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ कहा कि हाँ कहीं बंधा दिए, उसके बाद फिर गिरवा दिए। तो इससे हम लोगों को क्या, भाई प्रधान साथ में चले तो हम लोग आगे खड़े होंगे। तो प्रधान क्यों नहीं बोलते? प्रधान का मैटर होगा, क्या नहीं बोल रहे हैं? तो एसडीएम वगैरह कानून गो या फिर कभी लेखपाल वगैरह कोई नहीं आया? हाँ, नेकपाल आए, कई बार नपी जमीन, कई बार नपी गई। अच्छा, हाँ, क्यों चाचा नपी जमीन यहाँ पर? नेकपाल तो उन्हीं के फेवर में कहते कि वहाँ एक विश्वनाथ अपना तो दोनों चले आएंगे। हाँ, ये है। तो नेकपाल को सेट किए हैं। नेकपाल दिन में 4 बार आवे नापने। अच्छा, किसान जमीन ही है, लेकिन दे कंपनी के आगे। किसान जमीन से हमारा खेत यहाँ है, लेकिन अपने खेतों का कब्जा वो कंपनी वाले के सिद्धांत में आ रहा, तो हमारी जमीन निकाल देंगे आगे कि तुम्हारी वहाँ है, कंपनी की है। इस तरह नेकपाल करते हैं। अब नेकपाल जो उनका तो किसान राजी है, तो हमका जमीन मिले चाहिए। भाई हमारा 10 विश्वा भी, हमारा 10 ना, आपकी फेवर क्या हुआ, ले जाओ अपन। कंपनी वाले नेकपाल को सबको तो मिलाए हैं अपने में, उसमें कोई नेपाल तो सब मिले हैं, जो है सब पूरी तो कानून को नेपाल। प्रधान ने विरोध किया था? हाँ, प्रधान। एसडीएम वगैरह कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं, तक बात नहीं गई? नहीं, एसडीएम नहीं आए। नेपाल जमीनें हैं यहाँ पर जो ग्राम समाज की है भैया? अरे पस्टर होगी कम से कम 95। हाँ, नहीं, ये जो यहाँ पे है सब मतलब टोटल 95 बीघा? 95 बीघा है पूरी टोटल। लेकिन जो कब्जे वाली जमीन है? अरे तभी मतलब कि कब्जा तो ज्यादा, कम से कम 6-7-8 बीघा में तो कब्जा कर चुके हैं, 8-10 बीघा तो कब्जा कर चुके हैं।
और अभी बेच भी रहे हैं। हाँ प्लाट बेच दी। अब अगर ये फ्रॉड रहा बाद में लोगों को नुकसान पहुंचे, प्लाट खरीदी नहीं जान है। हाँ बाउंड्री हो रही है, हाँ बाउंड्री कल भी हुई है। बेचा जा रहा है। हाँ कल भी बाउंड्री हुई है। अभी देखो वहाँ मौके पे चलो, मौके पे चल के देखो तो कम से कम क्या है। बाहर से मतलब कंपनियां आती हैं और इस तरह से कब्जा कर कर अवैध तरीके से बनाकर मकान या प्लॉट इस तरह से बेच देते हैं। बाद में जो लोग खरीदते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। हाँ तो दिक्कत तो होगी, ये तो मतलब साफ बिल्कुल। वो तो दिक्कत आगे चल के होगी। अभी तो मान लो दे देंगे प्लाट, बाउंड्री करा लेंगे। जब किसान जो है विरोध करेंगे तो मतलब कि आगे इनको दिक्कत होगी आगे चल के। साल 2 साल मान लो दिक्कत नहीं होगी बस। जमीन तो कबो नहीं कबो निकाल तो लेबे करी। और जो बिल्डिंगें 3-3 मंजिल खड़ी कर बना के अवैध में है तो वो भी जान है। अच्छा, तो आसपास में जो चाचा जमीनें होंगी, खेत होंगे आप लोगों के, तो उस पर किसी भी तरीके का दबाव या किसी तरीके की बात? वहाँ सबके बिकाई नहीं गए हैं, सब किसान पहले बेच ली ना है। जब कंपनी 7 लाख में सब बेच दी ना पहले, जब कंपनी आई पहले यहाँ 1000 सरकारी जमीन का जो जितना सरकारी जमीन उनके आसपास मिल रही है, मर्जी मुताबिक। हाँ, उनके बगल में जो सरकारी जमीन पड़ रही है वह जो है अपने हिसाब से वो कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, जितने उनकी जरूरत हिसाब से प्लाटिंग भी कर रहे हैं वहाँ पर दूसरे आदमी सरकारी जमीन पर प्लाटिंग कर रहे हैं। तो ताजी बाउंड्री अभी कल भी बाउंड्री हो रही है। सरकार ने संज्ञान लिया कि कभी नजर में आई बात तो फिर ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसको बेच दिया उसे। खबर हुई तबे तो, जब वहाँ तक खबर ही नहीं है, यहाँ सब मनमानी काम हो रहा, यहाँ सब बाकी जितने कर्मचारी वो मिले हैं भाई, वहाँ सरकार तक जब सूचना हुई तबे तो लेवल पे जाते हैं तो एक जो प्रधान आवाज उठाई आते हैं, जैसे नेकपाल वगैरह आते हैं तो वो अपने कंपनी वाले अपने हिसाब से उनको पैसे दे के अपने हिसाब से नपवाते हैं। वो जितना बताते हैं उतना करते हैं नेकपाल। तुम्हारे कमी तहसील लेवल के आगे कभी बढ़ा नहीं मामला है। तहसील लेवल तक तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार नहीं आते हैं। इनसे बात करो जरा, नहीं बताओ चलो। सिर्फ नेकपाल लेखपाल आते हैं। नेपाल तो आते हैं, नेपाल आया करते दूसरे तीसरे, मतलब कि लमसम कहो रोज आए दूसरे। सीजी सारी कब्जा करे बैठे हैं, जितनी भी कब्जा करके बैठे हैं सारी यहाँ पे। कितना किया होगा लमसम? कम से कम नहीं 10 बीघा आसपास करे। अच्छा, प्रधान आया रहा नपवा ही नहीं। उसके बाद नपवाए के बाद जो है ना ऊपर प्रेशर आवा, भाग गए छोड़ छाड़ के। प्रधान जी भाग? हाँ प्रधान, उनके जान धमकी आई रहा हमारे प्रधान भाई लालू का। अच्छा, हाँ पठान आ रहे हैं। आ रहेगा। प्रधान ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगाई? ऊपर से प्रेशर है तो प्रधान क्या करेगा? डीएम एसडीएम सब मिले हुए हैं। कोई मामूली कंपनी है क्या? सिद्धार्थ शर्मा की कंपनी है। अच्छा, चाहिए बस जो लाख कंपनी का नाम स्वास्थ्य कंपनी? नहीं, सिग्नेचर पार्क। सिग्नेचर पार्क? हाँ, सिग्नेचर पार्क प्लस स्वास्तिक। अच्छा, हाँ, दोनों कंपनी। पूरा प्रशासन मिला हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है। हम लोग को सुनाई नहीं होती है, क्या करें हम लोग? आप जाके एक बार देखिए तो वहाँ पे पूरी बाउंड्री। चाहते हैं कि इसको छोड़ा जाए, जो अवैध कब्जा है? कौन दिन गांव वाले मिलकर गिरवा दे बस, पूरी बिल्डिंग है। हम लोग हम लोग नहीं बोल रहे हैं। वो तो प्रधान हमारे आ गए, उनसे बात करिए, अभी देखिए बताएंगे आपको। कह रहे हैं यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं लोग बाहर से, कंपनियां आकर। तो कहाँ की है कब्जा? कौन गाटर संख्या? गाटर संख्या बताओ। हाँ 1872 खा, 1872 का और 1872 खा, ये चरागाह का नंबर है। इन दोनों में कब्जा किया गया है। हो क्या है कब्जा? जी हाँ, चाचा तो नहीं रहे। अब वो नहीं मान रहे हैं, वो वहाँ काम करते हैं। अच्छा, बिना मतलब नहीं, कब्जा तो किया जा रहा है, ये सत्य है। कब्जा किया जा रहा है, सत्य है। इनके खेत वहीं पे हैं, इनके खेत वहीं पे हैं जहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, इनके खेत तक आगे। बाजू में आपका खेत भी है? जी हाँ। क्या नाम है भैया? जी राजा रावत। क्या उम्र है आपकी? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में प्रधान बन गए? पिताजी प्रधान हैं? जी पहले पिताजी थे, आप इस बार मैं हूँ। तो आपको देखकर तो आप इतनी बड़ी कंपनी का विरोध किया आपने? विरोध, ये सब लोग जो आरोप लगा रहे हैं, सही बात है ये? अब भैया तो ये लोग बता ही सकते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई शासन प्रशासन में दी है। आप अपने स्तर से बताइए यहाँ का मामला क्या है? आप प्रधान जी हैं, जिम्मेदार हैं। नहीं मैडम, मैंने जो है पहले काफ़ी बार जो है तहसील प्रशासन को जो प्रार्थना पत्र दिया, उस पर लेखपालों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मौके पे यहाँ पे जो मौजूदा रियल इस्टेट जो स्वास्थ्य कंपनी है, इस पर संदेह है कि ये जो है कंपनी ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा है। ये मैं और ग्राम पंचायत लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है। अच्छा जी, मुझसे आपने कह रहे हैं बाउंड्री भी करवाई थी, उसको गिरा दिया? जी जी, खाई बंदी मैंने करवाई थी मनरेगा के तहत, लेकिन मनरेगा का पैसा भी नहीं पास हुआ लेबरों का, और खाई बंदी भी गिरा दी गई है। अच्छा जी, तो इसका मतलब आप अपनी तरफ से विरोध किए थे, आपने संज्ञान लिया था? बिल्कुल बिल्कुल, और मौके पर मनरेगा के लेबर भी इस पे वर्क किए थे। उसका भी अभी पेमेंट वगैरह? जी जी बिल्कुल, पेमेंट फंसा हुआ, ब्लॉक से अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया है कार्य को।
बोले कि अब ये कार्य होगा। SDM वगैरह तक सूचना गई? जी जी बिल्कुल, सभी को सूचना है। पता है सब डीएम कमिश्नर अधिकारियों को पता है? जी जी बिल्कुल सभी को लिखित में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है सब जगह। तो भाई जब तक लेखपाल आएगा नहीं हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं भाई। जब मौके पर लेखपाल आके किस आधार पर लेखपाल नहीं आ रहे हैं, ये हम लोगों को मौके पे आके बताएं कि हाँ ये कब्जा है या नहीं है, लिखित में दें हमको। और भाई हम लोग संदेह पूर्ण रूप से संदेह है कि यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये ज़मीनें जो हैं कुछ लोगों ने बेचा है, कुछ लोगों ने अभी नहीं बेचा है। लेकिन किसानों की ज़मीनें हैं अभी इसमें। और जो 1872 का और खा बंजर की ज़मीनें हैं यानी ग्राम समाज की, ये ज़मीनें जो हैं अगर निकाल दी जाएं तो ये काफ़ी पीछे हट जाएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं उन किसानों को इधर दबा दिया गया है बंजर पस्तर में, और उधर कब्जा कर लिया गया उनकी ज़मीनों में। अच्छा, तो ये मतलब आप लोगों को बंजर की जमीन में दे दिया गया है? हाँ, उनको दबा दिया गया। जो लेखपाल हैं वो कंपनी से पैसा ले या जैसे भी उनका सिस्टम हो, ये हमें नहीं मालूम है। लीगल जमीन पर जो आप लोगों की लीगल जमीन है, हाँ, उस जमीन लिखा पढ़ी वाली, हाँ, उसको उन्होंने अपना ले लिया है। वो ले लिया है, उस पे अपना कब्जा कर लिया और उसको इस इनकी तो जमीन। तो धोखा है आपके साथ। तो धोखा तो है ही है, लेकिन अब लेखपाल उनका है, SDM उनका है, तो अब किसान कर क्या सकता है? अब बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कंपनी बाहर से आए या कोई बड़ी घटना हो जाए या किसी भी तरीके से अधिकारी कर्मचारी इस तरह से जब धोखाधड़ी करते हैं तो इनकी आवाज कौन उठाए? ये रज्जाकपुर गांव है चाचा? रज्जाकपुर है। अच्छा, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर होगा लखनऊ से? ये लखनऊ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? जी जी 25 अच्छा, किलोमीटर। और ये तहसील कौन सा पड़ता है? मोहनलालगंज। जी। आप लोग वहाँ से तो कह रहे थे कि उन्होंने बंजर जमीन पे कब्जा कर लिया है। अब यहाँ एक बात और निकल के आ रही कि बंजर जमीन यहाँ किसानों को दे दी गई है। भाई ये तो किसान लोग ही बता सकें जिसकी व्यक्तिगत जमीनें हैं। बाकी मेरे आधार पर जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिए हैं तहसील को, ADM को, तहसीलदार को, सबको दिया गया है। तो मेरे प्रार्थना पत्र पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बाकी ग्रामवासियों का जो व्यक्तिगत समय ग्रामवासी अपना अगर प्रार्थना पत्र दिए होंगे तो रिपोर्ट कुछ ना कुछ लग के मिली ही होगी। ये ग्रामवासी का बता सकते हैं अपना। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है चाचा। जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच हो के किसानों को जो उनकी जमीन दी जाए और जो उन्होंने खरीदा वो जमीन उनको दी जाए। अब मान लीजिए कंपनी बोल दे कि हम आपकी जमीन ले रहे हैं, आपको मुआवजा दे देंगे, कंपनी ऐसा भी करती है? करती है, लेकिन जबरदस्ती थोड़े की जा सकती है। उनको मुनासिब पैसा मिलेगा तभी तो बेचेंगे ना। आजकल जो रेट चल रहा है यहाँ पर आप लोकल देख सकते हैं, ये सब रज्जाकपुर ग्राम के लोग हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं चाचा? अच्छा, कंपनी तक का चलो तो कंपनी में कम से कम ये तो हुए कि हाँ बढ़े हैं, देखो तो जहाँ इनकी जमीन लीगल तरीके से कितनी होगी यहाँ पर कंपनी की? बहुत लीगल जो तिजारी नहीं मगर कत्ती कोई नपाई तो है नहीं कि नपी हुए तो बताई कई बीघा, लेकिन ये सब कंपनी में बढ़े बहुत हैं। लोनी वह बढ़त चले जा रहे हैं, चरागा वो बढ़त चले जा रहे हैं, प्लाट ई प्लाट सब ऐसी वैसी जो है अवैध है जगह तो बनवाए दे रहे हैं। कोई नपाई जोखाई जितनी तुम लिहे हो आज तक 100 बीघा 200 बीघा जितना तुम्हारा बैनामा हुआ तुम उसका पूरी पैमाइश करा लियो, अपनी जमीन लियो। जो चरागा पश्चर बंजर हिया के जमीन है वो जो है वो का छोड़ो आप बस। अब जहाँ पाओ तहाँ जोत लियो, तुम्हारे बाप बपौती है का? तो ये कब से है? अरे ये कई साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अब जाके प्लाट बनने लगे इनके। अच्छा, तो प्लॉट जब से शुरू हुआ बनना तब से आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी? ये दिक्कत ही मान लो प्लाट तो इधर बन रहे हैं, अब जमीन पूरा वो जो है कब्जा लेबे नहीं बे कब्जा ले तो दिक्कत ही बड़ी है। अब तो मान लियो पड़ी है। हाँ। एक जगह नहीं है, लोनी किनारा पूरा देख लो, समझ में आ जाए। अच्छा, तो आप लोगों को बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से पूरा कंफर्म है कि यहाँ पर कब्जा? लोनी की दाती तक प्लाट है, पूरे कंगर तक। हमारे सामने जो खुद देख पर देखो तो आपका कैमरा। अब वो ये भी कह सकते हैं कि हमने खरीदा है, खरीदी लोनी जो जेल का सही बराबर है लोनी। नाले वगैरह हैं? हाँ, नाले हैं सब, उसको पाटा नाला और आगे बढ़ाए दे रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। यहाँ नहीं हिसाब से हुआ था, नपाई उपाई जो हुआ सब उनके हिसाब से हुआ था। अच्छा, हाँ, किसान का कोई नहीं कर्मचारी है। अच्छा, लेखपाल वगैरह आते हैं तो अपने मुताबिक हिसाब से जब उनके एरिया निकल जाए बताइए बस यहीं से गाड़ दो सरिया। कंपनी की पहले से ना बताइए कितने इकट्ठा चलना है, बस ये देखते हैं। तो अभी प्लाटिंग हो गई, अभी काम निर्माण काम पूरा शुरू? इधर सब बाउंड्रेशन है, प्लाट वाले का बाउंड्रेशन है, इधर सब बाउंड्रेशन काफी है। तो मतलब परेशानी क्या है आप लोगों की? परेशानी यही, अरे हमारे ग्राम समाज की जमीन कब्जा कर रहे हैं, परेशानी है।
जो अपनी खरीदे वो बनाए, अवैध पड़ी है तो उसे पड़ी रहने दें, सीधी सी बात है। तो किसान का निजी खेत कोई के जैसे बना रहे तो से लाठी चला दी, झगड़ा कर दी। किसान का चाहिए तो फिर गांव पूरा एक है, भाई किसान निजी खेत को नहीं छू रहे हैं। बाकी सरकारी जमीन जमीन उनका सिस्टम ये है, मतलब प्राइवेट जमीन पर कोई दिक्कत नहीं है। भाई प्राइवेट तो तुरंत झगड़ा हो जी। अच्छा, सरकारी जमीन का सब अटैच कर रहे हैं। कोई बनाए हैं 1 बीघा 2 बीघा बनाए हैं, उसका वहाँ 10 विस्वा है, वो 2 बीघा बनाए हैं। कंपनी वहाँ 5 विस्वा ले लिए, वो पूरा कब्जा करना सोचती है। तुम्हारा अगर 10 विस्वा तो 10 नाप के देगी, बाकी वो सब बना रही है। ये है भाई हमारा कहने वाला, अगर वो 20 साल से बो रहा तो उसकी जमीन क्यों ली जाए? आवा गवर्नमेंट ले, भाई किसानी आदमी कर रहा है। तुम हम यहाँ मान लो 10 विस्वा कंपनी ली है तो 10 विस्वा आप लीजिए, और 1 बीघा 1.5 बीघा अगर बंजर पड़ी तो उसको भी आप कब्जा कर रहे हैं। तो यही दिक्कतें हैं कि अब आगे रास्ता नहीं है, सब सरकारी जमीन है या रास्ता बन नहीं है। ये रास्ता बन रहा है, या रास्ता यहाँ जब आपत्ति लगाई गए रहा तो यहाँ तक का ये छोड़ देना है, और या पूरा वो खड़ंजा तक का कंप्लीट करवाइया है। यो है बाउंड्री करवाइन बेच देने पश्चर में है, ये बेच दिया गया। हाँ बिग्गा पश्चर, ये सब पश्चर में बने हैं, बिके चुके हैं सब, ये सारे प्लाट बिके हुए, ये देखिए सारे सरकारी हैं। सरकारी जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर बाउंड्री बना के और इसको प्लॉट बना के पूरा बेच दिया गया। वो खेत जहाँ पे खंबे गड़े हैं वो खेत, बाकी सरकारी जमीन जितने बीच में पड़ी है। अच्छा, ये सारी जमीन, ये जो प्लॉटिंग हुई है सब गवर्नमेंट की जमीन है? हाँ, ये सरकारी जमीन है, आप देख लीजिए। और वो जमीन अभी बिकी नहीं, किसान दिए नहीं, अभी वो किसान दिए नहीं, सामने प्लॉटिंग कर दी। ये आगे लोनी है, जो इधर जेल का पानी निकलता है जो, और उसके बाद उधर रोड के उस पार का आता है तालाबों का बरसात में। और इधर एक गांव की जितना इधर जमीन है, किसान जो खेती करते हैं, कल बरसात तेज होगी तो ये पानी सब इधर एक नाला था बना था, जब पड़ी थी जमीन चरागाह की, उसमें नाला था, उसको गिरा के भी बराबर कर दिया। कल पानी का जब बहाव होगा तो किसानों की फसल बर्बाद होगी। ये दिक्कत होगी। ये दिक्कत, ये हमारे गांव के लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत ये बन रही, नाला इन्होंने पाड़ लिया सब। ये दिखाइए इधर। अब यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है, यहाँ पर किसान लोग हैं, किसानों का आरोप है कि यहाँ पर ये सारी ज़मीनें ग्राम समाज की ज़मीनें हैं और इस पर कब्जा करके कंपनियाँ आप किस तरह से आप देखें प्लॉटिंग करके इसको बेच भी चुकी हैं और कुछ बेच रहे हैं। और इसमें बहुत सारी तरीके की दिक्कत है। अब जो आसपास में जो किसानों के खेत हैं उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, दबाव आ सकता है। अब इन लोग ने भी विरोध किया इसका, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं सामने आया। क्यों चाचा? इसमें क्या, इसमें एक मंडला आयुक्त के यहाँ एप्लीकेशन दी गई थी, प्रधान भी वहाँ दिए थे, प्रधान के भी साइन उसमें थे, कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद एक बार लेखपाल को हम लोग मोहनलालगंज में तहसील दिवस में दिया, वो लेखपाल आए और इधर उधर बता के वो भी टहला के निकल गए। ये सब कंपनी पैसा देती है, वो उनका पैसा वाला काम करेंगे। पूरा मैपिंग हो गई है, ये देखिए। हाँ, ये सारा सिस्टम है। ये आगे जो ये सामने देख पड़ रहा है, ये नंबर 16 बीघा चरागाह है। इसमें उस साइड में रोड के पूरब साइड जो है इनकी एक रोड है, उससे पूरब करीब करीब मान के चलिए 3 गट्ठा इधर और बढ़ लिया। उसके उस जमीन को हम लोग जब चरागाह की पैमाइश कराए थे बीच रोड से, और ये नहर है, इसमें 3 लेखपाल आए थे और जहाँ से रोड बनाए हैं रोड भी बना लिया इसमें चरागाह में इन लोगों ने, और गट्ठा वहाँ गिरता था, हम लोगों ने करवाया था पैमाइश। की जमीन कितनी है? आगे ये नंबर है 16 बीघा। अरे बाप रे, ये हमारे यहाँ अभी सिविलर न्याय पंचायत में 90 बीघा है, जो मान के चलिए ज़्यादा यही रज्जाकपुर मजरे में लोग जो है चरागाह यही लिए ये सब इधर उधर बढ़े हैं। ये सामने लोनी है जहाँ टैंकर ये खड़ा है, ये सब बराबर किनारा करके सब बढ़ाए लिए। भाई 2 बीघा लिए हैं, वहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोनी बढ़ा के इसमें हमारा अगर 5 प्लाट निकल जा रहे हैं तो वहाँ पर ये फटाक से काम कर रहे हैं। अब इसमें तो अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद यहाँ के जो ग्रामीण जो किसान हैं उनको तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो यहाँ पर प्लॉटिंग जो खरीदारी कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, उनको भी चल की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी सरकार संज्ञान ले सकती है और इसको उजागर करना, मतलब किसी भी तरीके से अब ये लोग कहाँ तक जाएं, कौन इनको कवरेज देगा? जल्दी ग्रामीण किसानों को कवरेज नहीं मिल पाती है ना इस तरीके से। प्लाट यहाँ बनता था, हम लोग उस प्लाट पे आपत्ति लगा देते कि ये प्लाट गलत है, ये चरागाह में बन रहा है, इसको आप अभी मत, प्लाट जो
खरीदा था वो बाउंड्री करवा रहा था। उससे हम लोग ये बताए कि ऐसा है, ये प्लाट जो बना रहे हो आप गलत है, जिस दिन चरागाह छूटेगा आपका प्लाट चरागाह में निकलेगा। इसलिए कि हम लोग इसकी पैमाइश करा के देख चुके हैं ना। तो ये कंपनी वाले उनसे बताए हैं कि आप बाउंड्री होने दो, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, ये उनको बता के और बस, और लेखपाल आया भी और देख के चला गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, इतनी बड़े स्तर से फर्जीवाड़ा, और लखनऊ के बिल्कुल जस्ट बाजू में गांव है, 25 किलोमीटर की दूरी पर मोहनलालगंज तहसील पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज है। और शिवलर न्याय पंचायत है, शिवलर न्याय पंचायत की ज़मीन है, और पश्चिम साइड बेली न्याय पंचायत की ज़मीन है। और बेली न्याय पंचायत और शिवलर न्याय पंचायत का सिर्फ वो बॉर्डर निकाल लें, उसके बाद उनको तुरंत मालूम हो जाएगा कि कितनी ज़मीन ये लोग अवैध है, मतलब जो है बढ़ा रहे हैं, उनको मालूम हो जाएगा। खाली बेली बॉर्डर हटा के शिवलर बॉर्डर से अगर बोला जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ईमानदारी से एक नेकी का काम कर रहे हैं। सब बंजर है। हाँ। ये जो जमीन है यहाँ पे 1-2 बीघा खेत है, बाकी सब बंजर है। ये रास्ता भी बंजर में है। अच्छा। हाँ, समझ लीजिए यहाँ ये दिक्कत। इतनी खरीदारी की हो उमा आप बनाओ, हम लोगन को कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो अवैध पड़ी है हमारी न्याय पंचायत में उसको यूज अभी जब तक है, गवर्नमेंट चाहे तो जब भी अपनी ले सकता। बाकी यूज अगर हमरे यहाँ तो हम ही लोग तो करबे, कंपनी वाले क्यों यूज? आप तो बिक्री कर रहे हो ना, प्लाट बेच रहे हो, जो भी अधिकारी प्लाट ले रहा है उसका नंबर की बजाय फंसाए दे रहे हो। इसी तरीके से कर रहे हो आप, काम कर रहे हो, फंसाने का काम है ये तो धन्यवाद करना चाहिए इन ग्रामीणों का, किसानों का, कि किस तरह से ये आवाज उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक बता रहे हैं, वरना ये चुप रह सकते थे, डर में खामोश रह सकते थे। ये लोग भी किसी न किसी तरीके से। आप बताएं, यहाँ पर अवैध कुछ मकान यहाँ पर बने भी हुए हैं, और जिसको बताया जा रहा है कि ये भी अवैध तरीके से बनाए गए मकान है। ये मकान किसके बने हैं चाचा? ये जो खरीदे वाले बनवा रहे हैं। यहाँ तक ये कंपनी का ही एरिया दिख रहा है। ये कंपनी उस रोड से चली गई है आगे रायपुर, जो आगे लोनी पहले प्लाट खरीदा था यहाँ पर, उन लोगों ने बनाया होगा ये। हाँ, ये प्लाट वाले जो प्लाट खरीदे हैं उनको पोजीशन कंपनी दे दी, अपना अपना बनवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी अवैध जमीन में ही बना है, ये जो मकान बने हैं? ये वाले प्लाट के एक बार लेखपाल हाँ रोकिन रहे। लोग कहते हैं कि भूमाफिया ही खत्म हो गया। ये नाला जो किसानों का पानी का उतार था, ये नाला आया था, ये जाके इस लोनी में गिरा था। कल यहाँ सब ये बन जाए, पीछे का पानी पीछे रुक जाएगा, किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद ये लोनी थी, मान लीजिए पड़ी है, पता नहीं कब की हो, पुराने जमाने के हम लोग तो मान लो अभी उम्र क्या है, बाबा दादा के जमाने के, उसको भी बराबर करा रहे हैं। और इस नंबर में ये 16 बीघा चरागाह, इसमें भी बढ़ रहे हैं। ये हम लोग इधर खरीदे हैं काफ़ी, मान लीजिए ज़मीन ये लोग खरीदे हैं, कितना बढ़े हैं मान लो। अब उधर हम लोग जाते आते हैं नहीं, ज़मीन जितनी खरीदे उसकी पैमाइश करा लें, उसके बाद ये अपनी ज़मीन पर कब्जा करें, फर्जी ज़मीन पर कब्जा ना करें। इसलिए कि जो है मान लो हम लोगों को कोई जानवर रखे है, अपना चराना घुमाना है, यही सब दिक्कतें बनती हैं आगे चल के किसानन के लिए। तो यहाँ के लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा जालसाजी का केस चल रहा है, और लखनऊ से महज 24-25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है रज्जाकपुर। यहाँ पर सभी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। यहाँ पर अब बताएं कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए ही तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ फंस रहे हैं, फंसने वाले हैं, उनके हित में भी बहुत अच्छा काम है। इन लोग जो नेकी का काम कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी जो लोग देख रहे हैं खबर को, उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को, कि ये लोग जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, और खुलकर विरोध कर रहे हैं, कंपनी का नाम बता रहे हैं, अपना नुकसान बता रहे हैं, बाकी जो दूसरों का नुकसान होने वाला है, हो रहा है, उनको भी नुकसान होने से बचा रहे हैं। मैं देखती हूँ आगे अगर कुछ भी ऐसा ही कवरेज यहाँ की रहेगी तो मैं फिर से डालूंगी।